जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनताय जय गौरनताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 23वें अध्याय से, जिसमें इस ब्रह्मांड के शिशुमार ग्रह मंडल का वर्णन किया गया था। उससे पहले हमने श्रवण किया ग्रहों की कक्षाएं। उससे पहले हमने श्रवण किया था सूर्य की गतियों का वर्णन। तो ये सारी चीजें भी जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं वो सब भागवतम में पूरी मेंशन। भागवतम में पूरी दूरियां मेंशन है कि ध्रुव लोक कितना दूर है, दूसरे लोग कितना दूर है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी दूर है। ये सब इसका हम वर्णन सुन रहे हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी को बताया गया 1,00,000 योजन, मतलब 8,00,000 माइल्स, क्योंकि एक योजन में 8 माइल्स है। इससे पहले हमने ये भी श्रवण किया था कि पूरा का ऊपर का ग्रह मंडल जो है ध्रुव लोक के आसपास का, उसकी तुलना की जा सकती है शिशुमार, मतलब जिसको संस्कृत में शिशुमार बोलते हैं, हिंदी में डॉल्फिन, जैसे उल्टी डॉल्फिन, ऐसा इस प्रकार से वर्णन किया जा सकता है। इससे पहले हमने और भी वर्णन सुने थे कि किस प्रकार से सभी ग्रह अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं और सबका जो केंद्र बिंदु है, पोल है, वो सबका केंद्र बिंदु है, केंद्रीय पोल है जो वो ध्रुव तारा है। सबकी दूरियों का श्रवण किया था हमने। भागवतम से श्रवण किया था कि किस प्रकार ग्रहों की दूरियां, और बृहस्पति से 2,00,000 योजन अर्थात 16,00,000 मील, और पृथ्वी से 1,20,00,000 मील ऊपर शनि ग्रह स्थित, जो 30-30 मास में प्रत्येक राशि से होकर गुजरता है। 30 महीने में अंतर है, मतलब ऑलमोस्ट 2.5-3 साल में वो आता है। और 30 अनक्षरों में संपूर्ण राशि पूर्व करता है। संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए अत्यंत अशुभ है। ये भी बोला है कि शनि ग्रह जो है, भागवतम बोलता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए अत्यंत अशुभ है। शनि ग्रह से ऊपर सप्तऋषि अवस्थित, उससे पहले नीचे बृहस्पति, शनि से पीछे बृहस्पति, बृहस्पति से नीचे मंगल है। मंगल के बारे में बोला गया यदि यह सीधी गति से चले तो ब्राह्मणों के लिए अत्यंत अनुकूल रहता है। शनि ग्रह पूरी ब्रह्मांड के लिए अनुकूल नहीं रहता। और जो है बुध ग्रह, यह प्राय सदैव वर्षा तथा अन्य प्रभावों के रूप में प्रतिकूल अवस्थाएं उत्पन्न करता है। बुध ग्रह, बुध को शुक्र के समान बताया गया। शुक्र में जब इस शुक्र सूर्य के साथ नहीं घूमता तो इस चक्रवात, आंधी, अनियमित वर्षा और जल रहित बादलों की जानकारी देता है। इस प्रकार अवर्षा या अति वर्षा के कारण भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकता है बुध। देखिए एक एक ग्रह का क्या क्या प्रभाव है ब्रह्मांड में। और शुक्र ग्रह जो है ये वर्षा में विघ्न डालने वाले ग्रहों को शांत करने वाला, मतलब सूखे को दूर करने वाला है। अतः इसकी उपस्थिति में वर्षा होती है। ब्रह्मांड के समस्त जीवों के लिए अनुकूल माना जाता है शुक्र ग्रह। चंद्रमा से 2,00,000 योजन दूरी पर कई नक्षत्र स्थित है। भगवान ने काल चक्र में संयुक्त। चंद्रमा क्या प्रभाव डालता है? देखिए चंद्रमा का जनजीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है।
जब चंद्रमा बढ़ता है शुक्ल पक्ष में तो उसका प्रकाशमय अंश दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, जिससे देवताओं के लिए एक दिन और पितरों के लिए एक रात्रि होती है। जब चंद्रमा घटता है तो देवताओं के लिए रात्रि और पितरों के लिए दिन उत्पन्न होता है। इस प्रकार 30 मुहूर्तों में, पूरे एक दिन में 30 मुहूर्त रहते हैं। चंद्रमा प्रत्येक नक्षत्र से होकर गुजरता है। चंद्रमा क्या क्या करता है? चंद्रमा अमृतमयी शीलता प्रदान करके अन्नों की वृद्धि को प्रभावित करता है। अन्नों की वृद्धि होता है, अमृतमय शीतलता प्रदान करता है, मतलब उसे पोषण तत्व प्रदान करता है। इसलिए चंद्रदेव को समस्त जीवात्माओं का प्राण माना जाता है। फलस्वरूप इसे ब्रह्मांड में वास करने वाला मुख्य प्राणी जीव कहा गया। चंद्रमा का और क्या प्रभाव? समस्त शक्तियों से पूर्ण के कारण चंद्रमा श्री भगवान के प्रभाव का सूचक। प्रत्येक व्यक्ति के मन का प्रमुख श्री विग्रह होने के कारण चंद्रमा मनोमय कहलाता है। यह अन्नमय भी कहलाता है क्योंकि समस्त वनस्पतियों तथा पौधों को शक्ति प्रदान करता है। समस्त जीवात्माओं का प्राण आधार होने से यह अमृतमय भी कहा जाता है। चंद्रमा समस्त देवताओं, पितरों, मनुष्यों, पक्षियों, पशुओं, सरीसृपों, वृक्षों, पौधों तथा अन्य सभी जीवात्माओं को प्रसन्न करने वाला है। सभी प्राणी चंद्रमा की उपस्थिति में संतुष्ट रहते हैं, फलतः ये सर्वमय भी कहलाता है। तो देखिए एक एक ग्रह और नक्षत्र का प्रभाव क्या क्या पड़ता है। इसी प्रकार जो ऋतु में परिवर्तन होती है सूर्य के कारण। आज हम आगे सुनेंगे ये सर्व ग्रह नक्षत्र के प्रभाव के बाद अध्याय 24 से नीचे के स्वर्गीय लोकों का वर्णन। अभी तक हमने श्रवण किया था इस भूमंडल में जो जम्बू द्वीप के अंदर जो अलग अलग वर्ष हैं और जो सारे दूसरे द्वीप हैं, 6 द्वीप और 7 द्वीप जो हैं, इस भौम के स्वर्ग, भारतवर्ष को छोड़ के भौम के स्वर्ग, भूमंडल के स्वर्ग माने जाते हैं। एक तो ऊपर के स्वर्ग है, दिव्य स्वर्ग है, एक ये बीच वाले स्वर्ग है, नीचे के भी स्वर्ग है, नीचे नीचे के लोकों में भी स्वर्ग है। स्वर्ग है मतलब स्वर्गीय भौतिक सुख, भौतिक सुख है। इसमें नीचे के स्वर्गीय लोकों का वर्णन आप सुनेंगे। श्री शुकवाच अधस्तात् सवितो योजन अयुते स्वरभानु नक्षत्रवत् चरतीति एके च यशो अमृतत्वं गृहत्वं चलभत् भगवत अनुकंपया स्वयं असुर प्रसदसैकिया हि अत्तत् अर्हतस्य तात जन्म कर्माणि च उपरिष्टात् वक्ष्यामि। हे सुखदेव गोसाई बोले, हे राजन, कुछ पुराण वाचकों का कथन है। सुखदेव गोस्वामी बोले, है राजन, कुछ पुराण वाचकों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नामक ग्रह, सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नाम का ग्रह जो नक्षत्र की भांति घूमता है। इस ग्रह का अधिष्ठाता देवता जो सिंह का पुत्र है, समस्त असुरों में घृणास्पद और इस पद में सर्वथा योग्य होने पर भी भगवान की कृपा से उसे प्राप्त कर सका, उसके विषय में आगे कहूंगा। राहु जो इस पद को प्राप्त किया वह योग्य, लेकिन भगवान की कृपा है इस पद। यत्तरणे मंडलम प्रतपतः तत्विस्तरतः योजन अयुतम चक्षते द्वादशसहस्रम सोमस्य त्रयोदशसहस्रम राहो य पर्वणि तत व्यवधान कृत वेरनुबन सूर्या चंद्रमसो विधावति। उष्मा के स्रोत गोलक का विस्तार 10,000 योजन है। सूर्य गोलक का विस्तार, सूर्य के गोलक 10,000 योजन तक फैला हुआ।
चंद्रमा का 20,000 योजन मील है और राहु का 30,000 योजन का फैला हुआ है। अमृत वितरण के समय राहु ने सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य आसीन होकर उनके बीच विद्वेष उत्पन्न करना चाहा था। राहु सूर्य तथा चंद्रमा दोनों के प्रति शत्रु भाव रखता है राहु, इसलिए सदा अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन उनको ढकने का प्रयास करता है राहु, इसलिए ग्रहण पड़ते हैं। जैसा कि बताया गया सूर्य 10,000 योजन तक और चंद्रमा इससे दोनों 20,000 योजन तक विस्तृत है। यहाँ द्वादश शब्द का अर्थ 10 का 2 गुना अर्थात 20 मानना चाहिए। विजय ध्वज के मत से राहु को चंद्रमा का 2 गुना अर्थात 40,000 योजन तक विस्तीर्ण होना चाहिए। राहु चंद्रमा से दुगुना बड़ा है और चंद्रमा सूर्य से दुगुना है। राहु चंद्रमा से दुगुना बड़ा है और चंद्रमा सूर्य से 2 गुना है। यह निष्कर्ष टीकाकार विजय ध्वज का। तत्निशम्य उभयत्रापि भगवत रक्षाणाय प्रयुक्तम सुदर्शनमानां भागवतं दैतं अस्त्रं तत तेजसा दुर्विहस्यं मुहुः परिवर्तमान अभ्यवस्ति मुहूर्तमा उद्वीजमान चकितहृदय आरातेव निवर्तते ततोपरागम इति वदन्ति लोका। सूर्य तथा चंद्र देवताओं से राहुल के आक्रमण कुसुम की रक्षा हेतु भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र चला। ये चक्र भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त और प्रिय पात्र। अब वैष्णवों के वध हेतु उसका प्रचंड तेज राहु के लिए असहनीय है, अतः वो डर कर भाग जाता है। जब राहु चंद्र या सूर्य को सताता है तो ग्रहण लगता है। तात्पर्य विष्णु अपने भक्तों के लिए, जिन्हें देवता भी कहते हैं, सदैव रक्षक है। प्रधान देवता विष्णु के अत्यंत आज्ञाकारी होते हैं देवता, यद्यपि उन्हें भी भौतिक इंद्रिय भोग चाहिए, इसलिए वे देवता ईश्वर तुल्य माने जाते हैं। राहु सूर्य तथा चंद्रमा पर आक्रमण करने का प्रयास करता है, किंतु वे भगवान विष्णु द्वारा रक्षित है। भगवान विष्णु के चक्र से भयभीत रहने के कारण राहु सूर्य या चंद्र के समक्ष एक मुहूर्त से अधिक समय तक नहीं ठहर पाता। 48 मिनट से ज्यादा के कभी ग्रह हो नहीं सकते। आज तो जो भी ग्रह हुए, हम जो भी सुना है, 2-2 मिनट, 4-4 मिनट, आधा मिनट, ऐसे ग्रह जब पूरा ढक हुआ, आधा मिनट या कुछ सेकंड, मैक्सिमम 3-4 पूरा ढकने का, फुल पूरा। तो भगवान विष्णु के चक्र से भयभीत रहने के कारण राहु सूर्य या चंद्र के समक्ष एक मुहूर्त से अधिक समय तक नहीं ठहर सकते। 48 मिनट जो आज तक हुआ नहीं, पूरा फुल ग्रहण धीरे धीरे चलता है तो पार्शियल होता है। हालांकि ग्रहण के जो अशुभ लक्षण पहले से प्रदर्शित होने लगते हैं। पृथ्वी के विज्ञानियों को चंद्रमा तक पहुंचने का प्रयास राहु के आक्रमण के समान आसुरी है। निसंदेह उनके प्रयत्न विफल होंगे, क्योंकि कोई भी सूर्य चंद्रमा में सरलता से प्रवेश नहीं कर सकता है। राहु के आक्रमण के समान ही ऐसे प्रयास भी विफल होंगे। ततदस्तात् सिद्धचारण विद्याधराणां सदनां तावत् मात्रेव। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध लोग, चारण लोग तथा विद्याधर लोग, कहा जाता है कि सिद्ध लोक के वासियों की योगियों की सिद्धि प्राप्त, जिससे वे वायुयान अथवा इस एक प्रकार के यंत्रों का प्रयोग कर बिना एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा कर सकते हैं। ये स्वर्ग लोक के निचले हिस्से की बात की जा रही है। राहु से नीचे सिद्ध लोक, चारण लोक का विद्याधर लोक। तदवस्थात् यक्षरथ पिशाच भेद भूतगणानां विहार अजिनम अंतरिक्षम यावत वायु प्रवाहति यावत मेघा उपलब्ध। अंतरिक्ष में विद्याधर लोग, चारण लोग, सिद्ध लोग के नीचे यक्षों, राक्षसों, पिशाचों, भूतों इत्यादि की भोग विलास के स्थान। जहां तक
वायु बहती और आकाश में बादल तैरते, वहां तक अंतरिक्ष का विस्तार है, उसके ऊपर वायु नहीं है। जहां तक वायु प्रभावित होती है, आकाश में बादल तैरते हैं, वहां तक अंतरिक्ष का विस्तार है। ततस्तस्थात् शतयोजनान्तरे इयं पृथ्वी यावत् हंसभाष्येन सुपर्णादे पत्रिति प्रवापन्ति। यक्षों तथा आवासों के नीचे, यक्षों तथा आवासों के निवास के नीचे 100 मील, मतलब 100 मील नीचे योजन की दूरी पर पृथ्वी ग्रह, यक्षों और आवासों के स्थान से 100 मील ऊपर, 100 मील नीचे, मतलब 800 योजन, मतलब 800 मील नीचे पृथ्वी ग्रह। इसका मतलब है कि 800 मील से ऊपर जो है भूत प्रेतों का निशान। इसकी ऊपरी सीमा जितनी ऊंचाई तक है, इसकी ऊपरी सीमा उतनी ऊंचाई तक है जहां तक हंस, गिद्ध, बाज तथा अन्य बड़े पक्षी हो सकते। उपवर्णितम भूर उपवर्णितम भूमे यथा सन्निवेशवस्थानम अवने अपि अधस्तात् सप्त भूविवराय क्रमशः योजनयुतन्तरेण आयाम विस्तारेण प्रत्युक्ता अतलं वितलं सुतलं तलातलं महातलं रसातलं पातालम इति। ये राजन इस पृथ्वी के नीचे, राजन इस पृथ्वी के नीचे अन्य 7 लोक जो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल कहलाते, मैं पृथ्वी लोक की स्थिति पहले बता चुका हूँ। अब इनके 7 निम्न लोगों की चौड़ाई तथा लंबाई पृथ्वी के बराबर ही परिणित की है। एतेषु हि बिलस्वर्गेषु स्वर्गात् अपि अधिक काम भोग ऐश्वर्य आनंद भूति विभूतिम सुसमृद्ध भवन उद्यान आक्रीण विहारेषु दैत्य दानव काद्रवया नित्य प्रमोदित अनुरक्त कलत्र पन्य बंधु स्वर्ग अनुचर ग्रह पतईश्वरात् अपि अप्रतीत कामा माया विनोद निवसन्ति। बिल स्वर्ग के नीचे, नीचे के स्वर्ग जो कहने वाले उन 7 लोकों में अत्यंत सुंदर घर, उद्यान तथा क्रीड़ा स्थलियां हैं, जो स्वर्ग लोक से भी अधिक ऐश्वर्यशाली है। क्योंकि असुरों के विषय भोग, संपत्ति तथा प्रभाव के मानक बहुत ऊंचे होते हैं, इन लोगों के वासी दैत्य दानव तथा नाग कहलाते हैं और उनमें से बहुत से ग्रस्तों की भांति रहते हैं। उनकी पत्नियां, संतानें, मित्र तथा उनका समाज मायामय भौतिक सुख में पूरी तरह मग्न रहता है। भले ही देवताओं के इंद्रिय सुख में कभी कभी बाधा है, किंतु अन्य लोगों के वासी आबाद जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार उन्हें मायामय सुख में अत्यधिक लिप्त माना जाता है। तात्पर्य प्रहलाद महाराज के कथनानुसार भौतिक सुख माया सुख कहलाता है। वैष्णव सदैव ऐसे झूठे सुख से जीवों को मुक्ति दिलाने के लिए चिंतित रहता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, माया सुखाय भ्रमुद्गत हो विमूढ़ान, ये मूर्ख क्षणिक भौतिक सुख में लिप्त रहते हैं। चाहे स्वर्ग लोक हो या अधोलोक अथवा मृत्यु लोक, लोग सर्वत्र क्षणिक भौतिक सुख में लिप्त रहते हैं। भूल जाते हैं कि यथा समय उन्हें भौतिक नियमों के अनुसार अपना शरीर बदलना होगा और जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग में आवागमन करना पड़ेगा। अगले जन्म की परवाह किए बिना नितांत भौतिकतावादी अपने लघु जीवन काल में आनंद भोग में मस्त रहना चाहते हैं। ऐसे विमूढ़ भौतिकतावादियों को आनंद, आध्यात्मिक आनंद का वास्तविक सुख प्रदान करने के लिए वैष्णव सदैव उत्सुक रहते हैं। येषु महाराज मयेन माया बिना विनिर्मिता पुरो नाना मणि प्रवर प्रवेक विरचित विचित्र भवन प्रकार गोपुर सभा चित्त चत्वर आयतन नादि नाग असुर मिथुन पारावत शुक सारिका किरण कृतिम भूमि विवरिश्वर ग्रह तमय समलंगता चकासती। हे राजन, कृत्रिम स्वर्ग में, जिसे बिल स्वर्ग कहते हैं, नीचे वाले स्वर्ग
मय नामक एक महादानव है जो अत्यंत कुशल वास्तुशिल्पी, उसने अनेक अलंकृत पुरियों का निर्माण किया है, जहाँ अनेक विचित्र भवन, प्राचीर द्वार, सभा भवन, मंदिर आंगन तथा मंदिर प्राचार्य एवं विदेशियों के रहने के लिए होटल तथा आवास। इन ग्रहों के अधोपतियों के भवनों को अत्यंत मूल्यवान रत्नों से निर्मित किया गया है। ये भवन नागों तथा असुरों के अतिरिक्त अनेक कबूतरों, तोतों तथा अन्य पक्षियों से परिपूर्ण है। कुल मिलाकर ये कृत्रिम स्वर्गीय पुरियां अत्यंत आकर्षक ढंग से अलंकृत की गई। उद्यानानि च अतितारं मन इंद्रियानंदिभिः कुशं फल स्तबक शुभज्ञ स्लय अवनत रुचिर विटिपानां लतांगालिंगतानां श्रीभिः समितं विविध विहंगम जलाशयानां अमल जल पूर्णानां झषकुल उल्लंघन क्षुभित नीर नीरज कुमुद कुवलय कहार नील उत्पल लोहित शतपत्रादि वनेषु कृतनिकेतनाम् एक विहाराकुल मधुर विविध स्वप्नादिवीन्द्रियोत्सवे अमरलोक श्रियम् अतिशाय शायिता। कृत्रिम स्वर्गों के बीच बाग बगीचे स्वर्ग लोक के उद्यानों की शोभा को मात करने वाले। कृत्रिम स्वर्गों के बाग बगीचे स्वर्ग लोक के उद्यानों की शोभा को मात करने वाले। इन उद्यानों के वृक्ष लताओं से लिपटे जाकर फलों तथा फूलों से लदी हुई शाखाओं के भार से झुके रहते हैं, जिसके कारण वे अति सुंदर लगते हैं। सुंदरता किसी को भी आकर्षित करने वाली है और मन को भोग इच्छा से प्रफुल्लित कर देने वाली है। वहां अनेक जलाशय झीलें हैं जिनका जल निर्मल पारदर्शी तथा मछलियों के कूदने से उद्वेलित होता रहता है और कुमुदनी कुवलय कंघार तथा नील एवं लाल कमल के पुष्पों से सज्जित रहता है। झीलों में चक्रवाक के जोड़े तथा अन्य अनेक जल पक्षी विहार करते हैं और प्रसन्न होकर कलरव करते हैं, जिसे सुनकर मन और इंद्रियों को अत्यंत आह्लाद होता है। यत्र वावन भयमरुत्रा रात्रि भी काल विभाग रूप लक्ष्यते। चूंकि इन अधलोकों में सूर्य प्रकाश नहीं जाता है, चूंकि उन अधलोकों में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, अतः काल दिन तथा रात में विभाजित नहीं, जिसके फलस्वरूप काल से उत्पन्न भय नहीं रहता। चूंकि इन अधोलोकों में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, अतः काल दिन तथा रात में विभाजित नहीं रहता, जिसके फलस्वरूप काल से उत्पन्न भय नहीं रहता। यत्र ही महा प्रवर शिरमणः सर्वम तम प्रभांदते। वहाँ अनेक बड़े बड़े सर्प वास करते हैं जिनके फनों की मणियों का प्रकाश वहाँ अनेक बड़े बड़े सर्प वास करते हैं जिनके फनों की मणियों के प्रकाश से अंधकार दूर भाग जाता है। नवाएतेषु वसताम दिव्य औषधि रस रसायन अन्नपान स्नानादिभिः आधय व्याधय बलिपलित जरादय जरादयश्च देहवेवण्ये दोगन्ध्य स्वेद क्लम ग्लानीति वयवस्था च भवन्ति। चूंकि इन लोकों के निवासी जड़ी बूटियों से बने रस तथा रसायन का पान करते हैं और उन्हें स्नान करते हैं, अतः वे सभी प्रकार की चिंता और व्याधियों से मुक्त रहते हैं। चूंकि इन लोकों के निवासी जड़ी बूटियों से बने रस तथा रसायन का पान करते हैं और उनमें स्नान करते हैं, अतः वे सभी प्रकार की चिंता और व्याधियों से मुक्त रहते हैं। तो नीचे के लोक वाले हमेशा यंग रहते हैं, वो भी जड़ी बूटियों के से बने रस रसायन का पान करते हैं और उनमें स्नान करते हैं, वे सभी प्रकार की चिंता और व्याधि से दूर। उनके न तो उनके केश सफेद होते हैं, न ही झुर्रियां पड़ती, न ही अशक्य होते हैं। उनकी शारीरिक कांति कभी मलिन नहीं पड़ती, उनके पसीने से दुर्गंध नहीं आती, न ही उन्हें कोई थकान, नई शक्ति अथवा वृद्धावस्था जन्य उत्साह का अभाव सताता। नहीं तेषां कल्याणानं प्रभवति कुतस्य मृत्यु विना भगवत तेजस चक्र उपदेशान। वे अत्यंत कुशल पूर्वक रहते हैं और काल रूप श्री भगवान के सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त अन्य किसी साधन द्वारा मृत्यु से भयभीत नहीं।
तात्पर्य भौतिक जगत का यही दोष है। अधोलोकों में प्रत्येक वस्तु सुचारू रीति से अवस्थित है। भौतिक जगत का यही दोष है। अधोलोकों में प्रत्येक वस्तु सुचारू रीति से व्यवस्थित है। वहां सुंदर आवास है, मोह का वायुमंडल है, वहाँ शारीरिक क्लेश या मानसिक व्याधि नहीं, तो भी वहां जो रहते हैं उन्हें अपने कर्म के अनुसार दूसरा जन्म ग्रहण करना पड़ता है। मंद बुद्धि वाले पुरुष सुखोन्मोदी भौतिकतावादी सभ्यता के इस दोष को नहीं समझ सकते। कोई कितना ही क्यों न हो अपनी इंद्रियों को भाने वाली परिस्थितियां उत्पन्न कर ले, किंतु अंततः उसे मृत्यु को सामना करना पड़ता है। आसुरी सभ्यता के लोग अपनी परिस्थितियों को अत्यंत सुखद बनाने का प्रयास करते हैं, किंतु वे मृत्यु को नहीं रोक पाते। तथाकथित सुदर्शन चक्र के प्रभाव से उनका यह तथाकथित भौतिक सुख स्थायी नहीं रह सकता। यस्मिन् प्रविष्ट सर्वधुनां प्राय पंचवनानि भयात् एव स्रवन्ति पतन्ति च। जब सुदर्शन चक्र उन प्रदेशों में पहुंचता है तो उसके तेज के भय से असुरों की गर्भिणी स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। अथातले मया पुत्र बल निवसति येन हवा ये सृष्टा शक्नोति माया कश्चन अद्यापि माया विना धारयन्ति यस्य च जृम्भमाणस्य मुखत्रयम् श्रीगणा उद्दीपन्तः स्वैरिण्यकामिनः कौशल्य इति यावे विलयनं प्रविष्टं पुरुषं रसेन हाटकाख्येन साधयित्वा सविलास अवलोकनानुरागस्मितो संलापे उपगमनादेवी स्वैरं किल रमयन्त्यस्मिन् उपयुक्ते पुरुषैहं सिद्धहम् इति अयुतमहागज बलमात्मनभिमान्यमान कथते मदन्ध इव। हे राजन, अब मैं तुमसे अतल लोक से आरंभ करके एक एक करके समस्त अधोलोकों का वर्णन करूंगा। अतल लोक में मैं दानव का पुत्र बल नामक असुर है, जिसने 96 प्रकार की माया रच रखी। कुछ तथाकथित योगी तथा स्वामी आज भी लोगों को ठगने के लिए इस माया का प्रयोग करते हैं। बल असुर ने उवासी लेने से सवेरेण, कामिनी तथा पंचली नाम की 3 स्त्रियां उत्पन्न की। सवेरिणी अपने ही समूह के पुरुष से ब्याह करना पसंद करती है। कामिनियां किसी भी वर्ग के पुरुष से ब्याह कर सकती है। पंचली अपने पति बदलती रहती है। अतल लोक में यदि कोई पुरुष अतल लोक में प्रवेश करता है तो ये स्त्रियां उसे तुरंत बंदी बनाकर हटक नामक जड़ी से बनाए गए मादक पेय को पीने के लिए बाध्य कर देती है। इस पेय से मनुष्य में प्रचुर काम शक्ति जागृत होती है, जिसका उपयोग स्त्रियां अपने संभोग हेतु करती हैं। स्त्रियां उसे अपनी मोहक चितवन, प्रेमालाप, मंद मुस्कान तथा आलिंगन इत्यादि के द्वारा मोह लेती। इस प्रकार वे उन्हें अपने साथ संभोग के लिए फुसलाकर जी भर काम प्राप्ति करते हैं। काम शक्ति बढ़ने के कारण मनुष्य अपने को 10,000 हाथियों से भी अधिक बलवान और सक्षम मानने लगता है। दरअसल मदोशी के कारण, मोहग्रस्त के कारण उस सर पर खड़ी मृत्यु की अनदेखी कर अपने आप को ईश्वर समझने लगता है।
तदधस्तात् वितले हर भगवान हाटकेश्वर सपार्षद भूतगणाव्रत प्रजापति प्रजापति सर्ग उपग्रहणाय भव भवान्या स मिथुने भूत आस्ते यत् प्रवृत्तः सरित प्रवरः आटकी नाम भवयो वीर्येण यत्र चित्रभानु मातर्षिणा समद्दिवान् ओजसा पिबति तत् निश्चियुतं हाटकाख्यं सुवर्णं भूषेण सुर इंद्र अवरोधेषु पुरुषा स पुरुषभिः धारयन्ति। अतल लोक के नीचे ग्रह वितल है जहाँ स्वर्ण खानों के स्वामी भगवान शिव अपने गणों भूतों तथा ऐसे अन्य जीवों के साथ रहते हैं। पिता रूप शिव माता रूप भवानी के साथ विहार करते हैं। उनके वीर्य रज के मिश्रण से हाटकी नामक नदी निकलती है। जब वायु द्वारा अग्नि प्रज्वलित होती तो वह नदी को पी जाती है। बाहर थूक देने पर हाटक नामक स्वर्ण उत्पन्न होता है। इस लोक के वासी असुर अपनी पत्नियों सहित उस स्वर्ण के बने आभूषणों को अपने को अलंकृत करते हैं और इस प्रकार से वे अत्यंत सुखपूर्वक रहते हैं। तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि भव तथा भवानी अर्थात शिवजी तथा उनकी पत्नी के संभोग पर जो वीर्य निकलता है उसमें जो रसायन होता है उसे अग्नि में तपाने पर सोना उत्पन्न किया जा सकता है। कहा जाता है कि मध्य युग के किमियागर निम्न धातु से सोना बनाना जानते थे और श्री सनातन गोस्वामी कथन है कि कांसे को पारे से अभिकृत करके सोना बन सकता है। श्री सनातन गोस्वामी का उल्लेख निम्न वर्ग के पुरुषों को ब्राह्मण बनाने के प्रसंग में हुआ है। यथा कांचन ताम्याति कांस्यम रसम विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वं जायते न। जिस प्रकार कांसे को पारे से अभिकृत कर उसे सोने में बदला जा सकता है उसी प्रकार निम्न कुल में उत्पन्न मनुष्य को वैष्णव कार्य में लगाकर ब्राह्मण बनाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनों संघ द्वारा मलेच्छों तथा यवनों को उचित ढंग से दीक्षा देकर उन्हें मांसाहार मादक द्रव्य व्यभिचार तथा द्यूत क्रीड़ा से विरक्त करके ब्राह्मणों में परिणित करने का प्रयास किया जा रहा है। जो कोई इन चार कर्मों का परित्याग करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है प्रामाणिक दीक्षा द्वारा शुद्ध ब्राह्मण बन सकता है। इसके यदि कोई श्लोक से संकेत पाकर यह सीख ले कि कांसे के साथ पारे को कैसे मिलाते तथा गलाते हैं तो वह सस्ते में सोना तैयार कर सकता है। यद्यपि मध्य युग के कीमियागरों ने स्वर्ण बनाने का प्रयास किया किंतु असफल रहे क्योंकि शायद उन्होंने सही निर्देशों का पालन नहीं किया। ततस्तस्तात् सुतलेवदार श्रवा पुण्यश्लोकः विरोचनात्मजः बलि भगवता महाइन्द्रस्य प्रियं चिकीर्षमाणेन आदिते लब्धकायः भूत्वा वटु वामनरूपेण परीक्षित लोकत्रय भगवान् अनुकंपया एव हि पुनः प्रवेशित इंद्रादिषु अविद्यमानाय सुसमृद्धाय श्रिया विजुष स्वधर्मेण आराधयन् तमेव भगवन्तम् आराधनीयम् अपगतः साध्वस्ते अधुनापि। वितल के नीचे सुतल नामक एक अन्य लोक है जहाँ महाराज विरोचन के पुत्र बलि महाराज रहते हैं जो अत्यंत पवित्र राजा के रूप में विख्यात है और वहाँ आज भी निवास करते हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र के कल्याण तो भगवान विष्णु अदिति के पुत्र वामन ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए। केवल 3 पग पृथ्वी मांगकर महाराज बलि को छल करके 3 लोक प्राप्त हुए। सर्वस्व दान ले लेने पर बलि से प्रसन्न होकर भगवान ने उनका राज्य लुटा दिया। और इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्यवान बना दिया। आज भी सुतल लोक में श्री भगवान की आराधना करते बलि महाराज भक्ति करते हैं।
तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उत्तम श्लोक कहा गया, जिसका अर्थ है जिसकी आराधना श्रेष्ठतम चुने हुए संस्कृत श्लोकों से की जाती है, तथा बलि महाराज सरी के उनके भक्तों को भी पुण्य श्लोक अर्थात करुणा बढ़ाने वाले श्लोकों के रूप में आराधना की जाती है। बलि महाराज ने अपना सर्वस्व, अपनी संपत्ति, अपना राज्य, यहाँ तक कि अपना शरीर भी भगवान को अर्पित कर दिया। भगवान ब्राह्मण भिक्षु के रूप में बलि महाराज के सम्मुख प्रकट हुए। बलि महाराज ने जो कुछ उनके पास था वो सब उनको दे डाला, फिर भी वे दरिद्र नहीं हुए। वे श्री भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित कर सफल भक्त बन गए और भगवान के आशीष से उन्हें सब कुछ वापस मिला। इस प्रकार जो लोग कृष्ण भावनावत आंदोलन के कार्य को बढ़ावा देने के लिए और उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दान देते हैं, वे कभी घाटे में नहीं रहते। उन्हें भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से सब कुछ वापस मिल जाता है। दूसरी ओर जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के लिए धन संग्रह करते हैं, उन्हें चाहिए कि उसमें से भगवान की दिव्य सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक पाई भी खर्च न करें। नो एवेतत् साक्षात्कार भूमि दानस्य यत्तत् भगवती अशेष जीवनिकायां जीवभूतात्मभूते परमात्मनि वासुदेवे तीर्थतमे पात्रे उपनन्ने परया श्रद्धा परमादर समाहित मनसा संप्रतिपादितस्य साक्षात् अपवर्गद्वारस्य यत् बीलनिलयेश्वरम्। हे राजन, भग, बलि महाराज ने श्री भगवान वामन देव को अपना सर्वस्व दान कर दिया, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि अपने दान के कारण उन्हें बिल स्वर्ग में इतना भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। समस्त जीवात्माओं के जीवन मूल श्री भगवान प्रत्येक व्यक्ति के अंतःस्थल में मित्र परमात्मा के रूप में निवास करते हैं और उन्हीं के आदेश से इस भौतिक संसार में आनंद उठाते हैं, कष्ट भोगते हैं। भगवान के दिव्य गुणों पर रीझ कर बलि महाराज ने अपना सर्वस्व उनके चरण कमलों में अर्पित कर दिया, किंतु उनका लक्ष्य भौतिक लाभ प्राप्त कर नहीं था। वे तो शुद्ध भक्त बनना चाहते थे। शुद्ध भक्ति के लिए मुक्ति के द्वार स्वतः खुल जाते हैं। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल अपने दान के कारण बलि महाराज को इतना ऐश्वर्य प्राप्त हो सके। जब कोई प्रेम व शुद्ध भक्त बन जाता है तो उसे भी भगवत इच्छा से अच्छा भौतिक स्थान प्राप्त होता है, किंतु कभी गलती से यह न समझना चाहिए कि भक्ति के परिणाम स्वरूप किसी भक्त को सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। भक्ति का असली फल तो श्री भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम जागृत करना है, जो समस्त परिस्थिति में बना रहता है। यश हवाक्षुत पतन प्रस्खलनादिषु विवशः सकृत्नाव अभिगृणन् पुरुषः कर्म बंधनम अंजसा विदुनोति यस्य हवैव प्रतिबाधनं मुमुक्षुः अन्यथा एव उपलब्धन्ते। यदि भूख से व्याकुल होने, गिरने अथवा ठोकर खाने पर कोई इच्छा अथवा अनिच्छा से एक बार भी भगवान का पवित्र नाम लेता है, तो सहसा अपने पूर्व कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। कर्मी लोग भौतिक कार्य में फंसकर योग साधना में अनेक कष्ट उठाते हैं, अन्य लोग भी वैसी ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। यह आवश्यक नहीं कि श्री भगवान की भक्ति करने से पूर्व मनुष्य को अपनी सारी संपत्ति उन्हें अर्पित की जाए और बंधन मुक्त हो लिया जाए। भक्त को किसी प्रकार के प्रयत्न के बिना ही स्वतः मुक्ति प्राप्त होती है। बलि महाराज को उनकी सारी संपत्ति इसलिए नहीं वापस मिली कि उन्होंने श्री भगवान को दान दिया। जो भी समस्त भौतिक कामना प्रयोजनों से मुक्त कर प्रत्येक शुभ अवसर को चाहे भौतिक अथवा आध्यात्मिक भगवान का वरदान समझता है, उसकी भगवत सेवा में कभी बाधा नहीं पहुंचती। मुक्ति तथा भुक्ति के तो भक्ति के अनुषांगिक फल मात्र। भक्त को मुक्ति के लिए अलग से कुछ नहीं करना होता है। श्री बिल मंगल ठाकुर का कथन है, मुक्ति स्वयं मुकुलांजलिता जली से तो अस्मि। भगवान के भक्त को मुक्ति के लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि मुक्ति सदैव उनकी सेवा के लिए उद्यत रहती है। इस प्रसंग में चैतन्य चरितामृत में भगवान जप के प्रभाव की पुष्टि हरिदास ठाकुर द्वारा वर्णित है। इस विषय में चेतन चरितामृत में भगवान नाम जप के प्रभाव की पुष्टि हरिदास ठाकुर द्वारा निमित्त के है भले नाम है ते है पाप क्षय, के है भले नाम है ते जीवन मोक्ष है,
कुछ लोगों का कहना है कि भगवान का पवित्र नाम लेने से पापमय जीवन के समस्त प्रभावों से मुक्ति आ जा सकता है, और कुछ का कहना है कि भगवान नाम जप से भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। हरिदास कहे ना मेरे दुई फल नहीं, ना मेरा फल कृष्ण पदे प्रेम उपजो। किंतु हरिदास ठाकुर ने कहा भगवान नाम का जप मनोवांछित फल भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करना या पापमय जीवन के फलों से मुक्त होना नहीं है। भगवत के नाम के जप का वास्तविक परिणाम सुप्त कृष्णा भावनामृत में जागृत करना। आनुषांगिक के फल नामेर मुक्ति पाप नाश ताहर दृष्टांत जय छे सूर्य प्रकाश। हरिदास ठाकुर ने कहा पाप कर्मों के फलों से मुक्ति तथा स्वतंत्रता तो भगवान नाम जप के आनुषंगिक फल है, मतलब भगवत नाम का जप करते रहेंगे तो पाप फलों से मुक्ति तो वैसे ही मिल जाएगी। यदि कोई शुद्ध भाव से भगवान नाम जप करता है तो उसे भगवान की प्रिय सेवा का पद प्राप्त होता है। इस प्रसंग में हरिदास ने नाम शक्ति की तुलना सूर्य प्रकाश से की। श्लोकेर अर्थ कर पंडितेर गण सबे कहे तुम्हें कहा अर्थ विवरण। उन्होंने समस्त विद्वानों के समक्ष एक श्लोक रखा था किंतु तो सबों ने उन्हीं से उस श्लोक का भावार्थ पूछा। हरिदास कहे न जैसे सूर्य उदय उदय ना है ते आरंभ भैरत मेरे दीक्षा। हरिदास ने कहा जो इस सूर्य का उदय होने लगता है तो उन्हें रात्रि का अंधकार सूर्य प्रकाश देखने के पहले ही भागने लगता है। चौर प्रदे राक्षसादि भय है नाश उदय हेले धर्म कर्म आदि प्रकाश। सूर्योदय के पहले ही प्रातःकालीन प्रकाश के भय से रात्रि के समय होने वाला संकल अर्थात चौरों भूतों तथा राक्षसों के उत्पात विनष्ट हो जाते हैं, और जब वास्तव में धूप निकल आती तो मनुष्य अपने कार्यों में लग जाता है। ये नामोदयारंभे पापादिक्षये उदय केले कृष्ण पदे है प्रेम। इस प्रकार पवित्र नाम का शुद्ध रूप से जप करने से पूर्व ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, और शुद्ध रीति से जप करने पर वो कृष्ण का प्रेमी बन जाता है। मुक्ति तुच्छ फल है नामाभास हेते जे मुक्ति भक्त न लय से कृष्ण चाहे दीते। यदि श्री कृष्ण मुक्ति प्रदान करे तो भी भक्त उसे कभी स्वीकार नहीं करता है। यदि श्री कृष्ण मुक्ति प्रदान करे तो भी भक्त उसे कभी स्वीकार नहीं करता। मुक्ति तो नामाभाव अर्थात पूर्ण प्रकाश दृष्टि को होने के पूर्व पवित्र नाम के प्रकाश की झलक से प्राप्त हो सकता। नामाभास नाम अपराध तथा अपराध करते हुए नाम जप करने तथा शुद्ध जप की मध्य की अवस्था। भगवान के नाम जप की तीन अवस्थाएं। प्रथम अवस्था में नाम जप करते प्राणी 10 प्रकार के अपराध करता है। दूसरी अवस्था नामाभास है जिसमें अपराध लगभग बंद हो जाते हैं और प्राणी विशुद्ध जप की और दशा की ओर अग्रसर होता है। तीसरे अवस्था में जब प्राणी अपराध मुक्त होकर कृष्ण जप करता है तो कृष्ण के प्रति उसका सुप्त प्रेम तत्क्षण जागृत होता है। तद्भक्तानाम आत्मवताम सर्वेषाम आत्मनि आत्मदे। तद्भक्तानाम आत्मवताम सर्वेषाम आत्मनि आत्मदे। आत्मतया एव प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित भगवान नारद मुनि जैसे भक्तों के हाथ में बिक जाते हैं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ऐसे ही भक्तों को प्यार करते हैं जो उन्हें शुद्ध भाव से प्यार करते हैं। वे उनके हाथ अपने हाथ आपको सौंप देते हैं। यहाँ तक कि महान आत्मा साक्षात्कार करने वाले योगी तथा चारों कुमार भी अपने अंतर में परमात्मा का साक्षात्कार करके दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। तब श्री भगवान बलि महाराज के द्वारपाल इसलिए नहीं बने कि उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था, वरन इसलिए कि वो प्रेमी के रूप में उच्च पद स्थिति प्राप्त कर चुके। न मे भगवान न ममुष्य अनुज ग्रहाय उत पुनात्मनुस्मृति मोषणम माया मया भोगेश्वरम एवात्मनुति। श्री भगवान ने बलि महाराज को भौतिक सुख तथा ऐश्वर्य प्रदान करके अपना अनुग्रह प्रदर्शित नहीं किया, क्योंकि उनसे ईश्वर की प्रेमा भक्ति भूल जाती।
भगवान ने बलि महाराज को भौतिक सुख तथा ऐश्वर्य प्रदान करके अपना अनुग्रह प्रदर्शित नहीं किया, क्योंकि इनसे ईश्वर की प्रेमा भक्ति भूल जाती। भौतिक ऐश्वर्य का परिणाम यह होता है कि फिर भगवान में मन नहीं लगता। दो प्रकार से ऐश्वर्य होते, एक तो कर्मों से जनित और भौतिक, जबकि दूसरा आध्यात्मिक ऐश्वर्य होता है। शरणागत जी जो भगवान पर पूर्णतः आश्रित इंद्रिय भोग के लिए भौतिक ऐश्वर्य की कामना नहीं करता। अतः यदि शुद्ध भक्त के पास विपुल ऐश्वर्य दिखे तो उसके कर्म के कारण नहीं होता, वरन उसकी भक्ति के कारण होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि यह पद इसलिए दिया जाता है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वो सरलतापूर्वक अपने वैभवपूर्ण ढंग से उनकी सेवा करें। नवदीक्षित भक्त पर भगवान विशेष दयालु रहते हैं क्योंकि आर्थिक दृष्टि से वो निर्धन हो जाता है। यह भगवत कृपा ही है। अन्यथा नवदीक्षित भक्त ऐश्वर्य प्राप्त करने करके भगवान की सेवा को भूल सकता है। किंतु यदि भगवान किसी महान भक्त को ऐश्वर्य प्रदान करते तो भौतिक ऐश्वर्य नहीं है, किंतु उसे एक आध्यात्मिक अवसर ही मानना चाहिए। देवताओं को प्रदत्त भौतिक ऐश्वर्य से भक्त भगवान को भूल जाता है, किंतु बलि महाराज को भगवान के प्रति भक्ति बनाए रखने के लिए ईश्वर का वरदान मिला था, जिसे माया छू तक नहीं सकती। यत्तत् भगवता अनधिगतन्य उपायेन याञ्छाछलेन अपहत् स्वशरीरविशेषित लोकत्रय वरुणपाशे च संप्रति मुक्त गिरिधर्याम च प्रपवित इति उवाच। जब श्री भगवान को बलि महाराज का सर्वस्व ले लेने की कोई युक्ति न सूझी तो उन्होंने भिक्षा मांगने के बहाने तीनों लोक मांग लिए। इस प्रकार उनका केवल शरीर शेष बच गया, किंतु तो भी भगवान संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बलि महाराज को वरुण पास से बंदी बना लिया और एक पर्वत की गुफा में ले जाकर फेंक दिया। यद्यपि बलि महाराज का सर्वस्व ले लिया गया था, उन्हें बंदी बनाकर गुफा में डाल दिया गया था, तो भी महान भक्त होने के कारण इस प्रकार बोले, नूनं बतयं भगवान अर्थेषु न निष्णातय असो इंद्र यस्य सचिव मंत्राय व्रते कांततः बृहस्पति तमतिहाय स्वयं उपेन्द्रेण आत्मानम् अयाचत आत्मनः च आशीष नोवेव तत्दासम अति गंभीर वयस कालस्य मनवंतर परिवृतम कियत लोकत्रयमिदम्। धिक स्वर्ग का राजा कितना धिक्कार है, स्वर्ग का राजा इंद्र कितना दयनीय है कि अत्यंत विद्वान और शक्तिमान होकर बृहस्पति को परामर्श हेतु अपना प्रधान बना लेने पर भी आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सर्वथा ज्ञानी। बृहस्पति भी बुद्धिमान नहीं क्योंकि उसने अपने शिष्य इंद्र को उचित शिक्षा नहीं दी। भगवान वामन देव इंद्र के द्वार पर खड़े हुए थे, किंतु उनसे इंद्र ने दिव्य सेवा के लिए अवसर का वरदान न मांगकर उन्हें मेरे द्वार पर अपने इंद्रिय भोग के लिए तीन लोगों की प्राप्ति के हेतु भिक्षा हेतु भेज दिया। तीनों लोगों की प्रभुत्ता अत्यंत महत्वहीन है, क्योंकि मनुष्य के पास चाहे कितना भी ऐश्वर्य क्यों न रहे, वो एक मनवंतर तक ही चलता है, जो अनंत काल का एक क्षुद्रांश मात्र है। तात्पर्य बलि महाराज इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने इंद्र से युद्ध करके तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इंद्र निश्चय ही अत्यंत बुद्धिमान था, फिर भी उसने भगवान वामन देव से उनकी भक्ति में संलग्न होने की बात न कहकर अपने लिए ऐसे धन की याचना की जो एक मनवंतर में समाप्त हो जाए। मणि की आयु 72 चतुर्युग मानी गई। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। मनु का जीवन काल 30 करोड़ 31 करोड़ के आसपास। देवताओं का भौतिक ऐश्वर्य एक मनवंतर तक रहता है। काल दुस्तर नियत काल भले लाखों वर्ष का क्यों नहीं बनाओ, तुरंत बीत जाता है। देवताओं का ऐश्वर्य काल की सीमाओं के भीतर रहता था। बलि महाराज के पछतावा हो रहा था कि अत्यंत विद्वान होते भी इंद्र अपनी बुद्धि का समुचित उपयोग नहीं कर पाए, क्योंकि वामन देव से भगवान की भक्ति न मांगकर इंद्र ने उनका उपयोग भौतिक संपत्ति मांगने के लिए किया। यद्यपि इंद्र बुद्धिमान था और उसका प्रधानमंत्री बृहस्पति बुद्धिमान था, किंतु उनमें से किसी ने भी भगवान वामन देव की प्रेमा भक्ति करने का वर नहीं मांगा। अतः बलि महाराज को इंद्र पर पछतावा हुआ। यस्यनुदास्यमेव अस्मत् पितामह किल वव्रे न तो सपित्रयम् यत् अकुत भयम्
पदम दीयमानं भगवत परम इति भगवता उफरते खलु स्वपित्री। बलि महाराज ने कहा, मेरे पितामह प्रहलाद महाराज जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आत्महित पहचाना। उनके पिता हिरण्यकश्यप की मृत्यु के पश्चात नरसिंहदेव ने प्रहलाद को उनके पिता का साम्राज्य प्रदान करने के साथ ही भौतिक बंधनों से मुक्ति देनी चाहिए, किंतु प्रहलाद ने इनमें से किसी को भी नहीं स्वीकारा। उन्होंने सोचा कि मुक्ति तथा भौतिक ऐश्वर्य भक्ति में बाधक है, अतः श्री भगवान से ऐसा वर प्राप्त कर लेना भगवान का वास्तविक अनुग्रह नहीं है। फलस्वरूप कर्म तथा ज्ञान के फलों को न स्वीकार करते हुए प्रहलाद महाराज ने भगवान से केवल अब उनके दास की भक्ति में अनुरक्त रहने का वर मांगा। तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु को उपदेश है कि शुद्ध भक्त अपने को परमेश्वर के दास का भी दास माने। गोपी भर्तयो पद कमलयो दास दासान दास। वैष्णव दर्शन में किसी को प्रत्यक्ष दास नहीं बनना चाहिए। प्रहलाद महाराज के संसार में ऐश्वर्य कुकुट तथा ब्रह्म में तदाकार होने की स्वच्छता जैसे आशीर्वाद प्राप्त हुए, किंतु उन्होंने इन्हें अस्वीकार कर दिया। उन्होंने भगवान के दासों के भी दास की सेवा में रत रहना श्रेष्ठ कर समझा। इसलिए बलि महाराज ने कहा, चूंकि उनके पितामह प्रहलाद महाराज ने भौतिक ऐश्वर्य तथा बंधन से मुक्ति जैसे भगवान के आशीर्वादों को नकार दिया था, इसलिए वे आत्महित को भली भांति समझते हैं। इस प्रकार से नीचे के स्वर्गीय लोगों का वर्णन हो रहा है। इसके आगे का वर्णन जो है हम कल की क्लास में सुनेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्त एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद